भगवा रंग के वस्त्र में उन्हें लपेटकर, शिवसेना प्रमुख के पार्थिव शरीर को लपेटकर बाहर लाया गया है और अब जो है एक तिरंगे में उसे लपेटा जा रहा है और यहां से उनकी पार्थिव शरीर की जो अंतिम यात्रा है वो शुरू हो चुकी है कि पार्थिव शरीर को उनके बंगले मातोश्री से बाहर लाया गया है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे समेत तमाम उनके परिवारजन साथ में हैं और कुछ देर पहले ही पार्थिव शरीर बाहर लाए जाने से पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, जो कि बाल ठाकरे के भतीजे भी हैं, वे भी बाहर निकले हैं और अब जो है पूरे सरकारी सम्मान के साथ, जो है शासकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है शिवसेना भवन की ओर। वहां पहुंचेगी, पहले उनके पार्थिव शरीर को वहां रखा जाएगा और उसके बाद शिवाजी पार्क में शिफ्ट किया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को, ताकि आम शिवसैनिक जो हैं उनके अंतिम दर्शन कर सकें। हम पोस्टर देख सकते हैं कि सांसों की लड़ी जो है वो भले ही टूट गई हो, लेकिन जो ध्यास था उसकी कड़ी अभी तक नहीं टूटी है। कि बाला साहब ठाकरे हमारे जब से हम शिवसेना में हैं तब से हमारा सम्राट, ये तो जो हमारे है वो हमारे जैसे रहना मांगता है, हमारे साथ में रहते थे। अभी ये सब भाई साहब हमारे छोड़ देना मांगता है, हमारे साथ छोड़ के गए, हम लोग का साथ बहुत दिए है, बहुत दुख हो गया है। उद्धव साहब जी और राज साहब जी दोनों एक साथ में आगे और ये तमाम शिव सैनिकों को शिवसेना संभाल कर ये शिवसेना आगे बढ़ाने के लिए और बाला साहब ठाकरे को ये बड़ा श्रद्धांजलि है। हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा छप्पर था, वो छप्पर अभी निकल गया है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बाला साहब ठाकरे एक हमारा एक हृदय था, वो आज हमको छोड़ के चले गए, बहुत हमको दुख हो गए। बाला साहब ठाकरे जब मातोश्री से निकलकर शिवाजी पार्क के लिए निकलते थे तब तक उनकी आवाज दहाड़ती थी। आज बाला साहब ठाकरे की अंतिम यात्रा निकल रही है। देखते हैं ब्रिज पर इस कदर भीड़ लगी हुई है, वो अपने स्थानों से बाला साहब ठाकरे के एक दर्शन करना चाहते हैं, एक नमन करना चाहते हैं, आखिरी बार श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, बांद्रा इलाका है, पूरी तरह से जाम है और जो रथ पर ठाकरे परिवार है, ठाकरे परिवार के तमाम सदस्य मौजूद हैं। चारों तरफ आप नज़ारा अगर देखें तो हजारों की भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। माहिम से होते हुए लाखों की ये भीड़ उनके साथ चल रही है और इतनी बड़ी भीड़ वहां शिवाजी पार्क पर उनके अंतिम दर्शन के लिए होगी। सभी लोग काफी भावुक हैं। आज ये जो दिन है, उनका जो चहीता नेता था वो आज उनसे चला गया है और ये सभी लोग यहाँ पर उनको आखिरी विदाई देने हैं। भावुक सब जरूर है और सभी यही कह रहे हैं कि बाला साहब जैसा ना कोई था और ना कभी कोई होगा। ठाकरे की अंतिम यात्रा इस वक्त मुंबई के माहिम इलाके से गुजर रही है और इस सड़क पर आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में शिवसैनिकों का हुजूम मौजूद है। बीच में एक सजाए हुए ट्रक में तिरंगे से लिपटा हुआ शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का पार्थिव देह है। करीब 20 लाख के आसपास लोग मुंबई और आसपास के शहरों के अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से मातोश्री, बांद्रा, जहां पर शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का निवास स्थान है, वहां से कुछ ही दूरी पर यह जगह है। बहुत ही छोटा सा, करीब 1.25 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इस फासले को तय करने में भी काफी वक्त लग गया और मुंबई शहर में शायद ही किसी की इतनी बड़ी अंतिम यात्रा निकली हो, ऐसी अंतिम यात्रा निकली हो जिसमें कि इतनी तादाद में लोग शामिल हुए हों। ठाकरे की अंत यात्रा शुरू हो गई है, हम उसी अंत यात्रा में हैं और आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं बाला साहेब ठाकरे को आखिरी विदाई देने के लिए। बाळासाहेबांनी हिंदुत्व आणि मराठी माणसाला जे उभं केलेलं आहे हे कदापिही कुठल्याही देशामध्ये असा प्रकार किंवा त्यांचे एवढे अनुयायी कोण नाही। एक छत्र निकल गया है, हिंदुस्तान का जो लाड़का नेता था, जो हिंदुत्व था, वो निकल गया है। मुझे लगता है कि ऐसा नेता वापस दोबारा जन्म लेगा नहीं।
सुबह 10 बजे आ गए, 10 बजे से बैठे उनका दर्शन के लिए। आप कहाँ से आ रहे हैं काका? वडाला से। कितने बजे से बैठे? अब 10 बजे से आए। आइए, यानी यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, आइए बात करते हैं इनसे। आप कहाँ से आ रहे हैं? कुर्ला से आया मैं, सवेरे 7 बजे आया। आप कहाँ से आए हैं? वर्ली। आप सुबह कितने बजे से आए हैं? 8। आपको लगता है इतनी भीड़ में आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा? मिलेगा। जब आपको ये समाचार मिले इस तरह के, तो आपकी भावना क्या थी? क्यों आप यहाँ पर आए हैं? एक बार अंतिम लास्ट पर देखने के लिए से उनको के लिए आ रहा था घर पे टीवी देखने के टाइम, लेकिन मैं इधर कल पहुंच नहीं सका, लेकिन मैं आज दर्शन करने के लिए आया और कौन सा भी परिस्थिति में मैं एक भगवान नहीं, बाल ठाकरे नहीं तो भगवान करके मैं उनका दर्शन करूंगा और करके जाएंगे। जिस सड़क से गुजरने वाली है, मैं ठीक उस सड़क से सटी हुई एक इमारत पर खड़ा हूँ। इस समय देख सकते हैं कि एक भगवे रंग का जो पट्टा है वो लेकर बहुत बड़ी संख्या में शिव सैनिक यहाँ से गुजर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो न सिर्फ शिव सैनिक हैं बल्कि बाला साहेब ठाकरे को जो बहुत अपना नज़दीकी मानते थे, क्योंकि बाला साहेब का और इन लोगों का दिल का रिश्ता था, सीधा रिश्ता था। और आज हम वही चीज़ सड़क के ऊपर देख सकते हैं। शिवसेना का पहला जो मोर्चा था फोर्ट में, हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी, उस वक्त भी वहाँ मैं मौजूद था। और बाला साहब के जो साथी थे, दत्ताजी सालवी, नलावड़े, वामदराव माडिक, इनका स्पीच नवलकर, इनका स्पीच सुनने के लिए तो हम कहीं भी सभा होती तो वहाँ जाता ही था। आज मेरा 60 साल का उम्र है, मैं एक ज्येष्ठ शिव सैनिक हूँ। अभी भी बाला साहब के बारे में मेरे पर ताकत आ जाती है। बस आप क्या अंतिम दर्शनों के लिए शिवाजी पार्क जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत बड़े। मैं बात कर रही हूँ, मूड में नहीं हूँ। आखिरी महायात्रा में महासागर उमड़ पड़ा है और यह महासागर है शिव सैनिकों का। इस वक्त हम मुंबई के माटुंगा इलाके में हैं, जहां कहीं से बाला साहेब ठाकरे का पार्थिव शरीर गुजर रहा है, वहां से महासागर उमड़ पड़ा है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और ठाकरे परिवार के अन्य सदस्य लोगों से नमस्कार कर रहे हैं, शुक्रिया कर रहे हैं उनके सहयोग के लिए, उनके प्यार के लिए। देख सकते हैं श्रद्धांजलि दी गई इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा, और श्रद्धांजलि लेने के बाद लोगों ने नारे लगा रहे हैं बाला साहेब ठाकरे के समर्थन में। नहीं कि हमारे लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, जहाँ के पूरे महाराष्ट्र के लिए आराध्य देवते, उनके एक इशारे पे हम पूरे शिव सैनिक अपनी जान तक देने के लिए निछावर थे। नहीं, हम लोग के वो भगवान थे, एक हम लोग के कुल दैवत थे। वो आज चले गए तो उनके वजह से हम अनाथ हो गए। आप नीचे देख सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पे शिव सैनिकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग जो शिव सैनिक हैं वो उनका रास्ता छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सर, जो गाड़ी है वो एक एक इंच बढ़ रही है। शिवसेना भवन का जो मुख्य द्वार है वहाँ तक लोगों की भीड़ है और लोग जो है रास्ता नहीं दे रहे थे। आखिरकार खुद उद्धव ठाकरे जी को यहाँ पर अपील करनी पड़ी है, जिसके बाद थोड़ी सी जगह जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है, तभी बाल ठाकरे जी का जो पार्थिव शरीर है वो कुछ देर के लिए शिवसेना भवन के अंदर ले जाया जा सके। इनका महज 3 किलोमीटर का सफर करीब 5.5 घंटों में तय हुआ। लिहाजा इस समय शिवसेना सुप्रीमो का मृतदेह जो है वो पार्थिव देह जो है वो इस समय शिवसेना भवन में रखा गया है, जहां पे जो शिवसेना के नेता हैं व अन्य लोग हैं वो इस समय अंतिम दर्शन कर रहे हैं। पार्क में बाला साहेब ठाकरे ने कई रैलियों को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। उसी शिवाजी पार्क पर उन पर अंतिम संस्कार हो रहा है। आदित्य ठाकरे यहाँ मौजूद है, राज ठाकरे यहाँ मौजूद है, ठाकरे परिवार के सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं और बाला साहेब ठाकरे पर अंतिम संस्कार, अंतिम कार्य यहाँ पर हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में सभी ये जनता जो देख सकते हैं, जो सुबह से इनके साथ में ये है, जो जनता सुबह से इस अंतिम कार्य में उनके साथ मौजूद है। करीब 5:30 बजे तक उनका अंतिम जो दर्शन था वो यहाँ पर कुछ मान्यवरों को कराया गया, जिसमें फिल्मी जगत की हस्तियां थी, नेता थे, साथ ही साथ सेलिब्रिटीज थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। खड़े खड़े
Ashland Power! Fire! Veer Fire! Peshkar! Fire! राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये पुरोषवं मार्ग राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये पुरोषवं मार्गतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये